नमस्कार दोस्तों। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा के दिन 2 व्रत रखे जाते हैं। तो सवाल है, व्रत किस दिन करने हैं, पूर्णिमा किस तारीख को है, दान पुण्य के काम कब करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्योंकि भद्रा भी है, तो भद्रा किस समय से किस समय तक रहेगी, उसका प्रभाव क्या होगा, भद्रा का वास कहां रहेगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा किस दिन करनी है, चंद्र अर्क व्रत कब रखा जाएगा और उसकी विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की सही विधि क्या रहेगी, पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्नान और दान कब और कहां करना चाहिए, व्रत रखने के नियम क्या हैं, पारण कब और कैसे करना है। और सबसे खास बात, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु श्री राम के भक्त हमारे आराध्य हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन विशेष उत्सव भी होते हैं। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी। आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा या उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपके जीवन के संकट समाप्त हों। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। प्रियदर्शियों, चैत्र पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। नवरात्रि से नया संवत शुरू होता है और इस तरह यह नया साल भी माना जाता है। नए साल की पहली तिथियों का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया जाता है और हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन किए गए व्रत, दान और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना शुभ माना गया है। लेकिन स्नान, दान और व्रत किस समय करने हैं, यह जानने से पहले जरूरी है कि आप व्रत की पूजा की विधि और नियम समझें। आप पूर्णिमा के दिन कौन कौन से पूजा कार्य करेंगे, उसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा की विधि क्या होगी, यह सब जानकारी पहले जानते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि व्रत किस दिन रखना है और शुभ मुहूर्त किस दिन रहेगा। देखिए, पूर्णिमा पर 2 प्रकार के व्रत होते हैं। एक है चंद्र अर्क व्रत, जिसमें दिन में पूजा करके रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। दूसरा जो व्रत होता है वह होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत। इस व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। उनकी कथा कहीं और सुनी जाती है, फिर उन्हें भोग लगाया जाता है और दोपहर के समय व्रत खोला जाता है। यह दोनों व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं। क्योंकि यह हनुमान जन्मोत्सव भी है, इसलिए इस पूर्णिमा पर हनुमान जी का व्रत भी रखा जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी समझना जरूरी है। तो आने वाली पूर्णिमा पर आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और यदि व्रत कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। व्रत जरूर करें, खासकर जो हनुमान भक्त हैं उन्हें हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, और अगर आप चंद्र अर्क व्रत कर रहे हैं तो उसकी पूजा भी इसी विधि से होती है। उसके लिए भी क्या क्या लगेगा, और अगर आप हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए, ये सभी बातें हम एक बार समझ लेते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की सामग्री एक जगह इकट्ठी करें। तीनों व्रतों की पूजा में लगभग एक जैसी सामग्री लगती है। इसमें आपको रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, नैवेद्य, पुष्प यानी फूल, फूलों की माला यदि मिल सके, और भोग के लिए फल, मिठाई या मिष्ठान्न की आवश्यकता होगी। जल के लिए एक लौटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए और फिर उसमें साफ पानी भर लीजिए। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर आप भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर लीजिए। हनुमान जी की पूजा के लिए उनकी तस्वीर रखें। जो चंद्र अर्क व्रत कर रहे हैं वे भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो उनकी तस्वीर रख लें। अगर आपके पास चौकी है तो चौकी पर तस्वीर रखें। सबसे पहले पूजा की सामग्री और स्थान का शुद्धिकरण करें।
एक फूल लीजिए, उससे सारी सामग्री और पूजा की जगह पर छिड़काव कीजिए। गंगा जल मिले हुए जल से चारों ओर छींटा दीजिए। इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। अब भगवान की स्थापना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, और पीला वस्त्र अगर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वस्त्र बिछाने के बाद भगवान की तस्वीर को उस पर स्थापित करें। एक पुष्प अर्पित करते हुए कहें, प्रभु, यह आपका आसन है, कृपया इसे स्वीकार करें। जिनके पास चौकी नहीं है वे जमीन पर भी साफ जगह बनाकर पूजा कर सकते हैं। जो कच्चे मकान में रहते हैं वे जमीन को अच्छी तरह साफ कर लें और वहीं पर पूजा की तैयारी करें। इसके बाद भगवान को पुष्प के रूप में आसन दीजिए और निवेदन कीजिए, प्रभु, यह पुष्प आपके लिए आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूं। आप इन्हें स्वीकार करें और यहां पर स्थान ग्रहण करें। इस तरह भगवान को विराजमान कीजिए। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए, उनके सामने घी का दीपक रखिए और धूप भी रखिए। अब अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीपक जलाइए और धूप भी जलाइए। दीपक और धूप जलाने के बाद आप व्रत और पूजा का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए अपने दाएं हाथ में कम से कम एक सिक्का लीजिए, साथ में जल और अक्षत भी लीजिए। फिर 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम बोलिए। फिर यह कहिए कि आज पूर्णिमा की पावन तिथि पर मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूं। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो यह भी कहिए कि मैं श्री हनुमान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूं। फिर संकल्प करते हुए कहिए कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में यह संकल्प अर्पित करता हूं। इस तरह से संकल्प करना चाहिए। संकल्प पूजा की बहुत जरूरी प्रक्रिया है, इसलिए इसे जरूर करना चाहिए। यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है। बहुत सी माताएं और बहनें होती हैं जो इस विधि से संकल्प नहीं कर सकती। वे लोग साधारण भाषा में भी संकल्प कर सकती हैं, जैसे, हे भगवान, आज मैं आपका व्रत कर रही हूं। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति और आशीर्वाद दीजिए। कृपया इसे स्वीकार करें। इसे मानसिक संकल्प कहा जाता है, जो सीधे और सामान्य शब्दों में किया जाता है। आप चाहे तो शास्त्रीय विधि से संकल्प करें या सामान्य भाषा में, लेकिन संकल्प जरूर करें। व्रत या पूजन शुरू करने से पहले संकल्प जरूरी होता है। अब जब संकल्प हो गया है तो पूजा आरंभ करें। भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए या एक कटोरी रख दीजिए जिसमें पूजा की सारी सामग्री चढ़ाई जाएगी। इससे सामग्री इधर उधर नहीं गिरेगी और पूजा में सुविधा रहेगी। अब अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है तो उसे स्थापित कीजिए। अगर नहीं है तो एक सुपारी लीजिए और उसे पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी का रूप मानकर वहां विराजमान कीजिए। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को जल अर्पित कीजिए। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करें। फूल पर पंचामृत लगाकर अर्पित कीजिए। फिर शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद मौली का छोटा टुकड़ा अर्पित करें, तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप और दीपक दिखाएं। जो भी मिठाई, फल या मिश्री हो वह अर्पित करें। फिर दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इस तरह सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के बाद अब भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। और जो लोग हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं वे पहले हनुमान जी की और फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक पूजन करेंगे। जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे सामग्री अर्पित करते जाएं। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, उनका वर्णन करें और निवेदन करें कि प्रभु आप पधारें, यहां विराजमान हों और हमारी पूजा स्वीकार करें। ऐसा निवेदन करने के बाद पूजन शुरू होगा। सत्यनारायण भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। हर मंत्र पर एक एक चम्मच जल चढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय नमः आरती के रूप में जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा नारायण देवाय नमः। इसके बाद भगवान को आगे अर्पण करेंगे। यदि आपके पास मूर्ति है तो उसमें जल चढ़ा सकते हैं, और यदि नहीं है तो तस्वीर के सामने अर्पण करें। फिर भगवान को जल से आचमन कराएं।
ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री सत्यनारायणाय नमः। जल अर्पण के बाद भगवान को स्नान कराएं। पहले सामान्य जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी लेकर एकत्र करें। फिर फूल पर थोड़ा पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित करें। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को अच्छे से स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम नमः पंचामृतम समर्पयामि। इसके बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करें। मौली का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे अर्पित करें। ओम भूर्भुवः नारायणाय नमः। फिर आभूषण रूप में जानू कपड़े का छोटा टुकड़ा अर्पित करें। फिर भगवान को इत्र अर्पित करें। इत्र को रुई पर लगाएं और भगवान के सामने रखें। ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री सत्यनारायणाय नमः। अब भगवान को तिलक लगाएं, फिर अक्षत, चावल चढ़ाएं। उसके बाद फूल अर्पित करें। अगर आपके पास फूलों की माला है तो पहनाएं, अन्यथा फूल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को धूप और दीपक दिखाएं। ध्यान रखें, दीपक को उठाना नहीं है, केवल हाथ से घुमाकर दिखाना है। ओम भूर्भुवः स्व नारायणाय नमः। भोग में भगवान को मिश्री, मिठाई या फल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। फिर भगवान को जल अर्पित करें ताकि वे मुख शुद्ध कर सकें। 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः। भोजन के बाद भगवान को पान अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री सत्यनारायणाय नमः। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः। अंत में हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा को स्वीकार करें और आशीर्वाद दें कि सत्यदेव भगवान हैं। हे सत्यनारायण भगवान, हम पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आप स्वीकार करें और हम इसे सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। यह कथा जरूर सुननी चाहिए क्योंकि यह बहुत पुण्य देती है। यह 5 अध्याय वाली कथा होती है जो पूर्णिमा के दिन सुननी चाहिए। अगर आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखें कि सही और पूरी कथा ही सुने। कई बार YouTube पर कुछ चैनल किसी भी कथा को गलत नाम से दिखा देते हैं, जिससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है या व्रत अधूरा रह जाता है। सही और संपूर्ण कथा सुनने के लिए सही चैनल को अवश्य देख सकते हैं। जिस चैनल पर जो कथा है जो सुनाई जाती हो वह पंचांग, वेद, पुराण और वास्तुशास्त्र पर आधारित होती हो और सही होती है। जहां पर मन से बनाई गई बातें नहीं बताई जाती हों वही वह कथा होती है जो व्रत के समय बोली और सुनी जाती है और इससे व्रत पूरा होता है। आप कथा जरूर सुनिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर सुनिए। कथा और पाठ सुनने के बाद भगवान को भोग लगाना होता है। सत्यनारायण भगवान को पंचामृत और पंजीरी का भोग अर्पित करें। पंजीरी बनाने के लिए आटे को थोड़ा घी में कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भूनें। उसमें थोड़ी शक्कर डालें और चाहें तो सूखे मेवे भी मिला सकते हैं। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर 1 कटोरी में रखें। एक प्लेट में पंजीरी रखें, उसमें केले के टुकड़े रखें और एक तुलसी का पत्ता भी जरूर रखें। फिर ये सब भगवान को प्रेम से अर्पित करें। जब भगवान भोग स्वीकार कर लें तो उस प्रसाद को अपने परिवार और रिश्तेदारों को दें। फिर आप भी प्रसाद लें और व्रत को पूरा करें। ये विधि सत्यनारायण भगवान के व्रत की होती है। कथा, पाठ और आरती के बाद जब भोग लग जाए तो सभी मिलकर प्रसाद लें। अगर परिवार के लोग भी पूजा में शामिल हैं तो सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करें और फिर भोजन करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूजा सुबह कर रहे हैं या शाम को, तो आप प्रसाद उसी समय ग्रहण कीजिएगा जब आप भोजन करना चाहें, यानी दोपहर के बाद जब व्रत का भोजन किया जाता है। इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव का व्रत कर रहे हैं। उनके लिए एक विशेष वीडियो बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं। यहां संक्षेप में बताया जा रहा है कि कैसे पूजन करें। हनुमान जी को जल अर्पित करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद तिलक करें, मौली अर्पित करें, इत्र लगाएं,
भोग लगाएं। भोग में आप मिश्री, मिठाई या फल अर्पित कर सकते हैं। पान के पत्ते में बीड़ा बनाएं, उसमें 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सूत रखें और उसे भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से आपका हनुमान जयंती व्रत पूरा हो जाएगा। कलयुग में हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। वैसे तो भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन हनुमान जी को कलयुग में विशेष माना गया है क्योंकि वे भक्तों के साथ सदा रहते हैं। इसलिए इस अवसर पर उनका पूजन जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्र अर्घ्य व्रत की। व्रत के दिन सुबह आप पूजन और संकल्प कर लीजिए। अगले दिन जब चंद्रमा उदित हो जाए, उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है। इसके लिए 1 लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, कुछ पुष्प और अक्षत मिला लीजिए। फिर जब चंद्रमा दिखे तब उसे अर्घ्य दीजिए। मंत्र रहेगा, ओम शम चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रवंशी नमः, ओम सह चंद्रमाशय नमः। इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। चंद्रमा के उदित होने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब बात करते हैं कि व्रत कब करना है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा के दिन आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत शुभ होगा। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो घर पर भी वैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नहाने के पानी की बाल्टी को पहले अच्छे से साफ करें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और उसी से स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे बोलें, इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर और समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। इसलिए 12 अप्रैल को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी क्योंकि सूर्य उदय के समय पूर्णिमा तिथि होगी। 12 अप्रैल को ही प्रातःकाल पूजन करना सबसे शुभ रहेगा। उसी में आपको दान पुण्य के काम करने हैं, अनार दान करने हैं। सूर्य उदय सुबह 5:59 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:45 पर। सुबह 5:19 पर आप स्नान करें और दान करें, इससे बहुत पुण्य मिलेगा। अगर हम चंद्र उदय की बात करें तो जो लोग चंद्र अर्घ्य व्रत कर रहे हैं उनके लिए चंद्र उदय का समय शाम 6:18 रहेगा। अब बात करते हैं पूजन के समय की। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:01 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:40 से 7:06 तक रहेगा। निशीथ मुहूर्त रात 11:59 से 12:44 तक रहेगा। अब एक जरूरी बात यह है कि इस दिन भद्रा है या नहीं। पूर्णिमा 12 तारीख को है और इसी दिन भद्रा भी है। भद्रा का समय शाम 4:36 तक रहेगा। यह भद्रा एक दिन पहले शुरू हो चुकी होगी। यह कन्या राशि की भद्रा है और इसका वास पाताल लोक में माना गया है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वालों को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नियम और समय अनुसार पूजा कर सकते हैं। इस भद्रा का पूजा पर कोई दोष नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के सही समय की। चाहे आप हनुमान जी की पूजा करें या सत्यनारायण भगवान की, प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा रहेगा। बस राहु काल से बचना है। शनिवार को राहु काल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इस समय में पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पूजा पहले से शुरू कर दी हो तो कोई दोष नहीं होगा, लेकिन 9 बजे से पहले शुरू नहीं कर पाए तो फिर 10:30 के बाद ही पूजा करें। बाकी समय में पूजा करना शुभ रहेगा। पूर्णिमा का दिन बहुत पावन होता है। आप भगवान का ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, हवन करें, पूजा करें, कथा सुने, ये सब बहुत कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिए जय सत्यनारायण भगवान। हनुमान जी के लिए विशेष पूजा विधि बताई जा रही है क्योंकि यह शनिवार की पूर्णिमा है और शनिवार को ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। इसलिए इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा जरूर करें। हनुमान जी महाराज आपके सभी दुख, दर्द और कष्टों को दूर कर देंगे। उन्हें संकट निवारण देवता कहा गया है, इसलिए इस पूर्णिमा पर उनका पूजन बहुत फलदायी होगा। इसलिए जो जानकारी आपको दी गई है उसी के अनुसार पूजा करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन गाय से जुड़े उपाय अगर आपने कर लिए तो पूरे साल धन की वर्षा होगी। चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज बता दें कि चित्रा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही
चैत्र महीने की पूर्णिमा को चैत्री पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज बिल्कुल भी नहीं होता है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान, मान, धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तेल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदा होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में चैत्र पूर्णिमा अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीब भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 43 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर लानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार मन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और साथ ही साथ
यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण, पिंड दांत तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस खास पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस पूर्णिमा के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार, जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब ये जो पूर्णिमा के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, उपाय को जरूर करें। क्या करें कि पूर्णिमा के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष को उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम है सभी सुख और घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस पूर्णिमा से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुद न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है
और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों? गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे दोस्तों। साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चार बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को गुद न खिला